लोगों का प्यार है, लोगों से एक उस तरीके का अटैचमेंट है कि मैं आती हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं आती हूँ। मैंने पहले भी बोला था, चुनाव जब हम लड़ रहे थे तो चुनाव किस मुद्दे पे लड़ते हैं कि आपके हर सुख दुख में मैं आपके साथ रहूंगा। तो ऐसा तो है नहीं कि चुनाव खत्म होने के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया लोगों से, ठीक है। तो वो एक बॉन्ड है, वो एक रिश्ता बना हुआ है, तो लोग जहाँ मुझे ढूंढेंगे मैं आऊंगी। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी के बारे में, ज्योति सिंह। आज भाई साहब पवन सिंह का राजस्थान फल से निकलने के बाद आज ज्योति सिंह अपने दिल के बात और काराकाट में चुनाव जो लड़ रहे हैं भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और पावर स्टार पवन सिंह भी बहुत जगह जा रहे हैं चुनाव के लिए, लेकिन भाई साहब कहाँ से पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से या कहीं से या आरा से कहाँ से लड़ेंगे आप तो फाइनल नहीं आया। लेकिन आप लोग को बता दें कि ज्योति सिंह आज फाइनली इस वीडियो के माध्यम से आज बताया कि ज्योति सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल काराकाट से लड़ेंगे, लेकिन भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह साथ है या नहीं। और पावर स्टार पवन सिंह के बारे में भाई साहब ऐसा ऐसा बात बोले आज आप लोग का तो सुनकर होश उड़ जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि ज्योति सिंह ने क्या क्या अपने दर्द दिल को चुनाव के लिए बताए भाई साहब। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को देखिए, फिर हम सीधे लास्ट में आपसे बाकी के बात बाद में करेंगे। तो यही रीज़न है, आप चुनाव से इसको चुनाव से रिलेट नहीं करें, चुनाव से हट के देखिए, क्योंकि हर चीज़ चुनाव से रिलेट कर भी नहीं सकते हम। तो एक पारिवारिक रिश्ता बना हमारा, और तो वही रीज़न है कि यहाँ पे आना जाना हो रहा है या फिर क्षेत्र में, क्योंकि चुनाव तो मुझे एक ही विधानसभा से लड़ना है। तो अगर मुझे चुनाव के लिए लड़ना होगा तो मैं एक ही विधानसभा में जाऊँगी। तो ये एक पारिवारिक माहौल बना है, उस तरीके का रिश्ता। मतलब साफ है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। जी जी, चुनाव में तो अभी फिलहाल टाइम भी है। जी बिल्कुल। तो अभी से क्या वजह है? जी बता दो कि लोगों का प्यार है, लोगों से एक उस तरीके का अटैचमेंट है कि मैं आती हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं आती हूँ। मैंने पहले भी बोला था, चुनाव जब हम लड़ रहे थे तो चुनाव किस मुद्दे पे लड़ते हैं कि आपके हर सुख दुख में मैं आपके साथ रहूंगा। तो ऐसा तो है नहीं कि चुनाव खत्म होने के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया लोगों से, ठीक है। तो वो एक बॉन्ड है, वो एक रिश्ता बना हुआ है, तो लोग जहाँ मुझे ढूंढेंगे मैं आऊँगी। एक जो उनका विश्वास बना हुआ है हमारा, बहुत कम टाइम में 1 महीने में हमें उतना ज़्यादा वोट मिला था, 3.25 लाख शायद वोट था हमारे। तो आप वो जनता का प्यार, एक विश्वास तो था जो लोगों ने हम पे दिखाया था। और अचानक से आप चुनाव खत्म होने के बाद अगर लोगों से रिश्ता खत्म कर लेते हैं तो फिर लोग कैसे भरोसा कर पाएंगे एक पॉलिटिशियन पे। और उनका जो वोट होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। वो हर नेता को उसकी कदर करनी चाहिए, उनके वोट, उनके मतदान की। लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह जी खड़े हुए थे काराकाट से, और उनके लिए आप तपती गर्मी में कंटिन्यू काराकाट के क्षेत्रों में लगातार जब तक वो चुनाव खत्म नहीं हो गए तब तक आप कंटिन्यू रहे जी। इसके बाद आपके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि अब हमें भी चुनाव लड़ना है? जी देखिए, जब लोकसभा चुनाव में मैं घूम रही थी तो वो जो हर पत्नी का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है अपने पति के लिए, वो मैंने अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया था। मुझे लग रहा था कि मुझे बस कैसे भी करके पवन जी जीत जाए। वो जो एक मतलब यहाँ पे आए हैं, वो एक उनको मतलब मेरी मेहनत मैं जितना कर सकती थी मैंने अपना 100% किया था। आगे तो महादेव की मर्जी जो थी वो ठीक है। तो वही एक रीज़न रहा कि मैं घूम रही थी। मतलब काराकाट के क्षेत्रों में लोगों से मिलने और बातें करना, उन लोगों के दिमाग में ये ख्याल शायद आया होगा आपके प्रति। जी, उसके बाद मतलब जैसे ही मैं, चूँकि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू मैं क्षेत्र में बनी रही, तो मैं बस लोगों का हालचाल जानने के लिए आती थी। जैसे कहीं कुछ दुर्घटना हो गया तो वहाँ पे ठीक है, लोगों का कॉल आता था कि भाभी अगर भैया बिजी हैं तो प्लीज़ आप आ जाइए, क्योंकि लोगों ने इस तरीके से खड़े होकर सपोर्ट किया है, पूरा हर जगह सपोर्ट किया है, तो लोग भी उम्मीद करते हैं। तो मैं जब आई तो उसी तरीके से बातचीत होने लगी हमारी। तो सेम चीज़ वही हुआ कि हमने इतना भरोसा करके किया, तो आप लोग भी तो हमारे लिए रहिए, तो वही भरोसा दिखा। फिर लोगों ने मतलब हमारी जनता ने हमसे कहना स्टार्ट किया कि अगर आप एक बार कोशिश करिए। फिर जब मैं प्रचार कर रही थी उसके बाद पार्टी से भी कॉल आने लगे कि क्या आप इंटरेस्टेड हो ऐसे वैसे। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं अपनी जनता के लिए जो निस्वार्थ हमें वोट मिला इतने कम टाइम में, शायद लोग पर्सनली हमें जानते भी नहीं थे कि हम क्या हैं क्या नहीं है, तो वो एक भरोसे के बेस पे जो वोट मिला हमें उसकी कदर होनी चाहिए। और वही एक रीज़न है कि अगर भगवान ने साथ दिया तो बिल्कुल मैं यहाँ पे जनता के हर सुख दुख में, मैं जनता के बीच में ज्योति सिंह बन के कभी आऊँगी ही नहीं, मैं उनकी विधायक कभी दिखूंगी ही नहीं फ्यूचर अगर मैं विधायक बनती हूँ तो। आज ज्योति सिंह जैसे घर घर में जाके बैठ रही है ना, कल भी विधायक अगर ज्योति सिंह बन जाती है तो ऐसे ही घर घर में जाके अपने जनता के साथ वो रहेगी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात ये बोल दी है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि पवन सिंह के नाम पे ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है, इसमें कितना सच्चाई है, आपको लगता है ऐसा? जी देखिए, वो मेरे पति हैं, वो मैं नाम लूँ ना लूँ, इस सच्चाई को कोई दुनिया का कोई बदल ही नहीं सकता है कि मैं उनकी बीवी हूँ। तो
लोग जानते हैं। मैं आज नाम ना भी लूँ तो लोगों को पता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उनका नाम मतलब उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरा उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है और ये लाइफ टाइम के लिए हमेशा से लोग जानेंगे कि मैं पवन जी की पत्नी हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और रही बात कि पवन जी के नाम से चुनाव लड़ना, तो आप और भी, मैं किसी का नाम नहीं रखूँगी, लेकिन आप देखिए कि जो काफ़ी लोग जिनके पेरेंट्स थे वो पॉलिटिक्स में थे, तो बच्चे भी तो आए, तो वो अपने मेहनत से अपने उस पर बनाए। तो वही चीज़ है, वो लोगों की सोच है। अब जिस तरीके से वो सोचे उन्हें मैं बता नहीं सकती हूँ। पवन सिंह के साथ आप कंटिन्यू लोकसभा चुनाव में दिखाई दिए। जी इस बार आप हैं, जी। आपके साथ पवन सिंह जी दिखाई देंगे कि नहीं? देखिए, हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं। पवन जी ने भी मुझे प्रेशर नहीं किया था। उन्होंने बस मुझसे बोला था और मेरा खुद का मन था। मैं अपने रिश्ते को ठीक, जो हमारी चीज़ें चल रही थी, तो एक था कि ठीक है, अगर ठीक हो जाए तो भगवान महादेव की कृपा से, तो वो सोच के आई थी। तो हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे लिए खड़े रहिए चाहे नहीं रहिए। रिश्ता ठीक करने के लिए आई थी या फिर चुनाव जिताने के लिए? जी, दोनों ही आप कह सकते हैं। पहले तो मैं अपना रिश्ता ही ठीक करना चाहूँगी कि मेरी क्योंकि दो परिवार की इज्जत भी जुड़ी है, तो दो लोगों से मेरे और हमारा रिश्ता ठीक होने में ना हमारे दो परिवार की इज्जत बचती है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो वही सारी चीज़ें बहुत कुछ सोच के मैं भी आई। खैर बाकी जो हुआ तो महादेव देख रहे हैं, महादेव की मर्जी है। आपके प्रयास से, पवन सिंह के प्रयास से वो काराकाट में तीसरे नंबर पे रहे जी और मेहनत करते तो शायद आगे भी निकल जाते हैं, और ये फर्स्ट स्टेप था। जी। तीसरे नंबर पे रहने के हमारा रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग करना था। रिश्ता में कितना स्ट्रॉन्गनेस आया अब तक? जी देखिए, ये चीज़ है ना कि मैं यहाँ पे जनता के लिए आई हूँ और जनता के आदेश पे आई हूँ, और इतना बड़ा डिसीजन जनता के आदेश पे ले रही हूँ, तो शायद अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे आके मैं अपने पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद है जनता का सेवा करना। तो मैं अपने पर्सनल चीज़ों से हटके मेरा पूरा फोकस है जनता। तो ये देखिए भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी का कहना यह है कि आखिरकार मुझे जब जनता ने चुना और जनता ने वोट दिया, उस वोट का मुझे कदर करना चाहिए। आप लोग को बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में आप लोग क्या सुना और क्या सुने और क्या सुनाए आप लोग को। बिल्कुल आज आप लोग को बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में यही बोला कि मैं जब काराकाट से आदमी के सामने चुनाव के लिए जब गिर रहे थे वोटिंग के लिए, जब मुझे इतना वोटिंग दिया, जब मुझे काराकाट से फ़ोन करते हैं तब हम ही जाते हैं। आखिरकार ये पत्नी के रूप से जाता है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का पत्नी है, ये बोलकर तो अपने मुंह से जाता है। लेकिन भाई साहब आज आप लोग को बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह काराकाट नहीं जाते, क्योंकि बिजी रहता है। यही कारण होता है, एक नेता के लिए फ़र्ज़ यही होता है जो अपने जनता के लिए हर टाइम पहुंचते रहे और हर टाइम साथ रहे। आप लोग बता दें कि ज्योति सिंह का कहना यह है कि आखिरकार मुझे जब चुनाव में लड़ना था तो मुझे अब साथ देगा या नहीं, मुझे तो चुनाव लड़ना है, मुझे तो नहीं बुलाना है। बिल्कुल आप लोग को बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह को साथ देना चाहिए या नहीं, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट कीजिएगा। और फिलहाल में भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन भाई साहब तय है कि पावर स्टार पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोग को बता दें कि ज्योति सिंह तो भाई साहब काराकाट से थाम लिए कि चुनाव तो हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ज्योति सिंह का ये पहला आज वीडियो आपने खुलासा किया। ज्योति सिंह अपने मुंह से अपने छल के दर्द के माध्यम से राइजन फल से पावर स्टार पवन सिंह निकलने के बाद आप लोग को बता दें पावर स्टार पवन सिंह के बारे में और ज्योति सिंह के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह का धमाका अपडेट मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।